नमस्कार दोस्तों। आज मेरे पास है Realme Narzo C65 और इसका कॉम्बो चेंज होगा आज। तो मैं अब आपको बता दूं, कोई भी दुकानदार भाई अपनी दुकान के बाहर का व्यू नहीं दिखाएगा, लेकिन मैं आज आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये मेरी दुकान के बाहर का व्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी नहीं दिखाता है, मैं इसलिए दिखा दे रहा हूँ कि वीडियो में थोड़ी सी रिफ्रेशिंग आ जाती है। इससे क्या है कि मन लगा रहता है। और मेन पॉइंट की बात करते हैं। चलो, ये तो थोड़ी सी गलत बात हो गई मेरे हिसाब से, अगर आपको शायद पसंद नहीं आए। चलिए, अब मेन पॉइंट वाली बात ये है दोस्तों, ये Realme Narzo C65 है। दूसरा ये कि आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके पास अगर ये फ़ोन होता तो आप कितने में इसका कॉम्बो चेंज करते, फोल्डर। ठीक है। और मैं भी आपको एक चीज़ और नोटिस करा देता हूँ कि ये Realme के फ़ोन और Vivo के फ़ोन इतने थोड़े से बेकार होते हैं, क्योंकि ये देखो, गौर से मैं एक मिनट आपको नोटिस कराता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये आप देख पा रहे हो, इसका पेंट पहले से निकल निकल चुका है। फर्स्ट टाइम फ़ोन खुलेगा ये, और यहाँ से भी देखो थोड़ा सा पेंट निकल चुका है। अभी क्या होगा, मैं इसको निकालूंगा, और कस्टमर से मैंने बात नहीं की है कि भाई तुम्हारा पेंट निकल सकता है। तो ये ओप्पो वीवो के फ़ोन क्या क्या होता है, इनमें ये लोचा होता है सबसे ज़्यादा कि पैनल छुड़ाओ ना तो इसमें से पेंट भी निकलता है। फिर कस्टमर बोलता है कि भैया तुमने मेरे नए फ़ोन की रेड कर दी, ऐसी तैसी कर दी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, गाली भी दे देते हैं। तो ये पूरा, ये देखिए निकला हुआ अंदर पड़ा है पूरा फ़ोन। ये देखिए, यहाँ से, सॉरी, यहाँ से गिरा था ये। तो चलिए, इसका ट्रीटमेंट अब हम करते हैं शुरू। ये लो, और वीडियो में आप बने रहें, क्योंकि कोई भी वीडियो हुई, जब कोई बंदा बनाता है तो कुछ ना कुछ नॉलेज की बातें ही बताएगा आपको। ठीक है। और वीडियो में मुझे ये भी बताएं कि आपको मेरा जो ब्लॉग है, जो मैं आपको बना रहा हूँ वीडियो, कैसी लगी, या मुझे क्या सुधार करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखो, जब हम इसको खोलते हैं तो ये मैंने अभी हीट नहीं किया दोस्तों। अभी ये जो पैनल है अभी हीट नहीं किया मैंने। मैं इसको वैसे खोलने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम ही करेगा। इसके लिए मैं करूँगा अपनी मशीन ऑन, और इस कवर को हम निकाल देंगे, इस कैप को। ये देखिए, इससे क्या होगा कि पैनल की जो जलने का रिस्क है वो कम हो जाएगा। अगर आप फैन वगैरह चला रखा हो तो वो ऑफ कर देना, क्योंकि ये जल्दी ठंडा कर देता है। मशीन ऑन हो चुकी है। एयर पूरी रखना, अगर आप रिपेयरिंग करते हो तो एयर पूरी इसलिए रखना क्योंकि इसमें पूरे होल से हवा जब निकलती है तो उसमें पूरे पे जानी चाहिए। और हाँ, सबसे मेन बात, एक जगह लगा के मत रखना, नहीं तो एक जगह से ये टेढ़ा हो जाएगा और बेकार हो जाएगा पैनल। मुझे लग रहा है ये हो गया होगा थोड़ा सा। उसको वापस से वही करते हैं। ब्लेड को ज़्यादा या चिमटी को ज़्यादा ना घुसाएं, क्योंकि ये बैटरी में जा सकता है और बैटरी धुआं देके फट सकती है। ये देखिए, यहाँ ध्यान रखें फिंगरप्रिंट ना लगे। और मैंने अभी जो आपके सामने इसको निकाला है, ये मेरा तरीका है, आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। और मैंने शुरुआत में आपको ये पेंट छूटने वाली बात बताई थी, वो इसलिए बताई थी। अब देखिए, मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं इसमें से जब इनको रिमूव कर दोस्तों, मैं भी इसमें से कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ये तो बस छूटने वाला ही है। तो चलिए, अब इसके हम पेज खोल लेंगे। अब दोस्तों, मैं वीडियो करूंगा स्किप, क्योंकि जो स्क्रू खोलूंगा उसमें समय जाएगा, और
उसके बाद में जब हम मेन काम करेंगे तब अपनी वीडियो ऑन करेंगे। आप बताना मुझे आपके पास ये वाला स्क्रू ड्राइवर है क्या, इसे यूज करते हो क्या? ये काफी पुराना है दोस्तों, मेरा ये स्क्रू ड्राइवर सन 2020 का है। चलिए मैं थोड़ा वीडियो स्किप कर देता हूँ क्योंकि पेज जब तक मैं खोल रहा हूँ इसके वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो सकते हो। दोस्तों आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो एक कैमरा है, ओनली एक कैमरा। तो यहाँ पे कितने हैं देखिए, 2 कैमरा। ठीक है, ये प्रो मॉडल का कैमरा, ये फ्लैश है, कितना अच्छा दिखाया है, लेकिन सच्चाई देखिए। ये कंपनी की चाल है अपने माल को सेल करने की। शायद एक स्क्रू रह गया है। ये देखिए दोस्तों, इस मोबाइल की जो बैटरी है उसकी डेट है 29/9/2024। ये देखिए, ये निकाल लिया हमने इसका फोल्डर, बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है एकदम। क्लीन है, इसको क्लीन और कर लेंगे हम थोड़ा सा। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मैं किस टॉपिक पर और वीडियो बनाऊं, और यहाँ तक वीडियो में बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात दोस्तों, कभी आपको लगे कि कोई सेट रिस्केबल है तो उसके लिए आप एक ऑप्शन रख सकते हो। वो ऑप्शन ये है, कस्टमर से अपनी बैटरी और उसके बोर्ड पे इसके बोर्ड पे और बैटरी पे सिग्नेचर करा सकते हो, जिससे कि कस्टमर को भरोसा रहे कि मेरा माल मेरे भाई के पास मतलब सुरक्षित है, वो उससे सिग्नेचर से। अभी मेरे पास ये वाला फोल्डर नहीं है, तो वैसे मार्केट में अभी मेरे पास ये वाला फोल्डर नहीं है, तो इसको मैं मार्केट में लेने जाऊंगा। और दोस्तों कभी भी आप फोल्डर लेने जाओ तो सेट का पुराना फोल्डर भी ले जाओ, क्योंकि दुकानदार वहाँ पूछते हैं कि भाई दूसरा दिखाओ कौन सा मॉडल क्या, तो वो दिखाने के लिए ज़रूरी चाहिए। तो चलें, अब हमने ले ली अपनी बाइक की चाबी, निकलते हैं फ्रेंड्स, और तभी मिलते हैं जब हम फोल्डर चेंज करेंगे। तो दोस्तों अब हम मार्केट से फोल्डर खरीद लाए हैं। ये देखिए, ये फोल्डर, ये आ गया फ़ोन। चलिए इस पे करते हैं हम रिपेयरिंग शुरू। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप फ़ोन चेक करके लाएं तो देख लें दुकान पे कोई चीज़ रह तो नहीं गई है, और उसके बाद में यहाँ कोई अटकल तो नहीं है, जिससे कि फोल्डर पर जब हम रबड़ चढ़ाएं तो फोल्डर में लाइन नहीं आ जाए या कोई दिक्कत नहीं आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में अब हम देखते हैं हमारा फोल्डर कैसा है। मैंने तो खैर चेक कर लिया, लेकिन आप भी देख सकते हो। और आप अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा ये है कि आप इन कोडिंगों को देख के बता सकते हो मुझे, ये दुकानदार वाली कोडिंग है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ
आप मुझे बताओ, मुझे चलो मालूम है, लेकिन आप मुझे बताओ ये जो कोडिंग है इसके हिसाब से दुकान वाले ने मुझे फोल्डर दिया है और मुझे इसके बारे में भी बताएं। लेकिन आप दुकानदार हो तो सच में मुझे बताओ ये कोडिंग में से कौन से शब्द लिए जाएंगे, तब जाके इसकी अच्छी जो कीमत है जो उसने मुझे दिया है वो कीमत निकल के आएगी। ठीक है, तो देख लो इन कोडिंगों को अच्छे से और मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मॉडल आपको दिखा देता हूँ मैं, मॉडल कौन सा लेके आया हूँ मैं आज, C65 5G रियलमी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको रिपेयर करते हैं और थोड़ा जल्दी करूँगा मैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर स्किप हो जाती है। ये देखिए, बहुत से दुकानदार भाई इसको हटाते नहीं है, मैंने कई फ़ोन खोले हैं। ठीक है, ये ग्राउंड ले लेगा इससे इसको। अच्छा, इसको खींचने का मैं बताता हूँ, आपको तो आता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इसको ऐसे करके बस, ज़्यादा नहीं, जहाँ तक जा रहा है वो थोड़ा सा, और उसके बाद में हल्का सा तो इसको पीछे हल्का सा पीछे भी कर दें, यूँ हल्का सा। इससे अगर लेंस थोड़े से खिंच रहे हो ना तो उनको रिलीज मिल जाएगा। ये इतना रखें, ठीक है। तो चलिए, देखो हर दुकानदार का तरीका अलग होता है फोल्डर पेस्ट करने का। ये देखिए, ये जो टेपिंग है बहुत हैवी वाली टेपिंग है, एक लेयर ही लगाऊंगा बस मैं इस पर। बहुत हैवी है ये, फोल्डर को छूटने नहीं देगी बिल्कुल भी। तो चलिए अब हम इसको कर लेते हैं रिमूव। मैं पेस्ट यूज करता हूँ फ्रेंड्स, ये वाला, ये अच्छा है। पेस्ट उतना ही लगाएं जितना कि लेंसों में ना जाए, फोल्डर में ना बहे। आज का समय वो है, पहले तो हम जब पेस्ट को लगाते थे तो फोल्डर छूटता नहीं था इतना, लेकिन आज हमें डबल टेपिंग और ये पेस्ट लगाना पड़ता है क्योंकि कस्टमर को पहले मोबाइल की वैल्यू थी, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास तो फ़ोन पाए जाते थे तो वो हमेशा संभाल के रखते थे। अब क्या है, हर घर में फ़ोन है, हर बंदे के पास लगभग एक तो रहता ही है, बल्कि किसी किसी के पास दो फ़ोन भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब इतना फ़ोन फैल गया है दुनिया में कि अब इसकी कोई कदर कीमत नहीं रही। कुछ लोग तो सिर्फ फ़ोन अगर हैंग होने लग जाए उसी पे फ़ोन चेंज कर देते हैं, ऐसे हैं। ठीक है, अब मैं इसको दोस्तों करीब 30 सेकंड के लिए सुखाने के लिए छोड़ दूंगा, हल्का सा ये हल्का सा डीपली टाइट हो जाए बाल बराबर, बस उसी में इसको पेस्ट कर दूंगा। तुरंत पेस्ट हमें नहीं करना चाहिए, उससे ये होगा कि बाई चांस अगर नीचे थोड़ा सा फैल भी गया होगा तो लेंस में जाएगा, नुकसान नहीं करेगा। तुरंत लगाते हैं वो लेंस में चला जाता है, फोल्डर ब्लैंक हो जाता है। ठीक है, दूसरा ये है कि जब रबड़ लगेंगी तो हल्का सा अगर कठोर भी हो जाएगा तब भी ये काम करेगा। तो हमारी आधी मिनट हो गई होगी, अब हम बैटरी को रिमूव कर लेते हैं। एक सेकंड, तो चलिए अब हम कर लेते हैं फोल्डर पेस्ट। फिर 1 सेकंड देखें कि कुछ रह तो नहीं गया, क्योंकि बहुत सारे केसों में क्या होता है, यहाँ पे इस जगह पे डॉट आ जाती हैं। कस्टमर बोलता है भैया इसमें ये है वो है, तो उस वजह से इन चीज़ों को देख के पेस्ट करें। ये हो गया फिक्स, और ज़्यादा फोल्डर को दबाएं ना,
दुर्घटना से देर भली। तो दोस्तों आप बता सकते हो कि आप कौन सा पेस्ट यूज करते हो मुझे वीडियो में, और आपने अब तक कौन से महंगे सेट रिपेयर किए हैं। मैं आज आपको एक अपनी एक सच्ची घटना बताने वाला हूं, और मुझे बताना जरूर कि आप लोगों के साथ भी ये हुआ है। तो दोस्तों हुआ कुछ यूं था, कर्व डिस्प्ले का एक फ़ोन था, मॉडल उसका था मुझे ध्यान नहीं, लेकिन वो सेट मोटरोला का था, कर्व डिस्प्ले। तो क्या हुआ, कस्टमर आया हमारे पास, भैया इसमें एक टेम्पर लगा दो। मैंने कहा ठीक है भैया, टेम्पर लग जाएगा। अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, देखो किसी पे इस बात को रख करके नहीं बोल रहा हूँ, जो है सो आपके सामने। तो मैंने उस ग्राहक का जो टेम्पर है वो लगा दिया। ग्राहक उस टेम्पर को लगवा के चला गया। अब उसके बाद में क्या हुआ, ग्राहक आया करीब करीब 1 घंटे बाद। तो उसने बोला मुझसे कि भैया इसमें आपने क्या किया है। मतलब उसका जो रिएक्शन था ना, मैं फोन पे नहीं बता सकता। उसने ऐसे शब्द बोले कि जो कोई सुने ना वो गुस्सा हो जाए। तुमने इसकी मावेन ये कर दी वो कर दी, और इसको बना के दो क्या कर दिया मेरे नए फोन में। बोलो क्या करे हो। ले आओ। और इसके बाद में क्या हुआ, तो वो कस्टमर 1 घंटे बाद वापस आया गुस्से में लाल पीला, कि भाई मेरा नया फ़ोन है और आपने इसकी मावेन ये कर दी वो कर दी, ऐसे करके उसने काउंटर पे पटक दिया। अब क्या हुआ, काउंटर पटक दिया, सभी लोग जो थे दुकान में, पूरे हम ग्रुप था, सन रह गए सभी लोग, ये क्या बोल रहा है कस्टमर के सामने। तो हमने बोला भैया जी बात क्या है, बात बताइए। मैंने कहा इसमें आवाज़ नहीं आ रही है, और मैंने फ़ोन सही दिया था, सिर्फ टेम्पर लगाया है, और उसमें आवाज़ कैसे कम हो सकती है, फटी फटी आ रही है, पता नहीं क्या कर दिया तुम लोगों ने। नया फ़ोन है, मैंने 4-5 दिन पहले ही लिया है, इसका बिल डब्बा है मेरे पास, ऐसा उसने जवाब दिया। उसके बाद मैंने वो सेट खोला। उसके बाद में मैंने पाया कि सब कुछ उसमें सही है, और उसमें फिर मैंने उससे कहा कि मैंने कहा ऐसा है, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं इसकी साफ़ सफाई करता हूँ। मैंने स्पीकर की साफ़ सफाई करी, तब भी बात नहीं बनी। अब आप तो जानते ही हो कि जब हम टेम्पर लगाते हैं कर्व डिस्प्ले में तो लिक्विड होता है उसका। अब वो स्पीकर में चला गया। अब आप भी जानते हो कि स्पीकर में चला जाए तो क्या रिएक्शन होगा। उसी की वजह से उसकी आवाज़ दबी दबी आ रही, फटी फटी। चलो एक तो ये कम आ रही है तो कॉपरेट कर लेगा ग्राहक, लेकिन वो फटी फटी आ रही थी, पनपना रही थी आवाज़। अब उसके बाद में मैंने क्या किया, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मैंने पता क्या की। कोई दुकानदार अपनी नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको अपनी बता दे रहा हूँ जो सच है। एक सर्जिकल ब्लेड लेकर के मैंने, और उससे स्क्रीन पे साफ करना शुरू कर दिया। ठीक है, उस मोबाइल को, कर्व डिस्प्ले वाले को ब्लेड लेकर के स्क्रीन को क्लीन करना मैंने शुरू कर दिया। अब तो जो हुआ ना, सच बता रहा हूँ, दिमाग फाड़ देने वाला काम था दोस्तों। जैसे ही मैंने उसके मोबाइल के अगले हिस्से पर ब्लेड लगाया, तुरंत उसमें फोल्डर में ब्लैक स्पॉट आ गए। अब और मेरे थोड़ी सी बेचैनी हुई, मैंने कहा यार काम बनाने चले थे, ये तो बिगड़ गया, नया सेट है। अब आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि कस्टमर पहले से ही तिल मिलाया हुआ हो और उसका काम और बिगड़ जाए बनने की जगह, तो क्या ही होगा। चलो फिर कोई नहीं, हमने उससे बात की कि मैंने कहा भैया आपकी देखो आवाज़ आ रही है कि नहीं। मान के आवाज़ तो आ रही है, ठीक है चलो आपने इतना कर दिया, साफ सफाई की है। फिर उसने नोटिस किया कि इसमें ब्लैक स्पॉट आ गए। हालांकि हमने उसे बताने का प्रयास भी किया था, लेकिन पहले हमने समस्या को देखा कि क्या कहता है इस स्पॉट को लेकर के। अब तो सच में वो जो कस्टमर था ना, विश्वास करो दोस्तों, गाली गलौज पे आ गया।
उसने डायरेक्ट ये बोला कि देखो या तो मुझे फोन दे दो नया, मेरा 25,000 रुपये का फोन है, या फिर तुम इसमें ओरिजिनल फोल्डर डलवा के मुझे दो और मेरी स्पीकर की भी समस्या सॉल्व करो। ये शब्द थे उसके। अब देखो ऐसा केस जब हो जाता है तो बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। उसमें फिर हमने क्या किया, हमने उससे कहा भाई देखो, अच्छा सर्विस सेंटर पे हमारी जुगाड़ थी, मोटरोला के सर्विस सेंटर पे हमारी जुगाड़ थी। हमने बोला भाई देखो निश्चिंत रहो, तुम्हारा काम करा के देंगे। हमने सर्विस सेंटर वाले भैया से बात करी कि ऐसे ऐसे बात है भाई साहब, थोड़ा सा एक केस ये हो गया है। उन्होंने हमसे बोला ऐसा है भाई, कस्टमर को भेज दो, काम हो जाएगा तुम्हारा। अब हमने कस्टमर को भेजा वहाँ। पहली बात तो ये कस्टमर यहाँ से जाने को राजी नहीं था, लेकिन हमने जैसे तैसे भेजा दोस्तों, जैसे तैसे कस्टमर वहाँ से गया। अब कस्टमर जाके वहाँ उनसे और बदतमीजी करने लग गया। अरे उन्होंने काम बिगाड़ दिया, ये कर दिया, जल्दी करके दो मुझे, तुम उन्हीं के लोग हो, ये वो उल्टा सीधा उसने वहाँ भगाना शुरू कर दिया। विश्वास करो दोस्तों, उसने कंपनी से पार्ट मंगा लिया, फोल्डर मंगा लिया ओरिजिनल, लेकिन फिर भी नहीं गया। अब तो उसके कॉल आए सर्विस सेंटर वाले के हमारे पास में, तो भाई साहब क्या हुआ, आपने ऑन डिमांड फोल्डर मंगाया था, आपका ग्राहक बदतमीजी करके चला गया, वो आएगा कि नहीं आएगा? मैंने कहा पता नहीं। अब फिर दुकान वो जो ग्राहक था फिर वापस आया, भैया एक काम करो फ़ोन लो, मुझे नया फ़ोन दो। और वो उस दिन से ज़्यादा झगड़ा करने लग गया। वो जो दिन था एक्सीडेंटल वाला, उस दिन से भी ज़्यादा झगड़ा करने लग गया। हमने उससे बोला भाई तुम जा क्यों नहीं रहे हो? उसने बोला मुझे नहीं जाना और तुम रिपेयर करवा के तुम ही दोगे, नहीं तो मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। तो उसने ऐसी धमकी दे दी हमें। हमने फिर अब हमने उसी से पूछा, वन का ऐसा है, तू बता तू क्या कहेगा करेगा। एक बटन वो है। चलो मैं देख रहा हूँ। है ना, वो कवर है इसके, कवर ना लेके आने पड़ेंगे, लेके आने पड़ेंगे। कितने तक का आएगा मिनिमम वाला? 80 70 80 70 80। एक उठा लाना इसका। 80 रुपये का आ जाएगा बढ़िया। हाँ वही आना, और ज्यादा देख के लाना, सिंपल हो वैसे ही हो, डिजाइनदार। डिजाइनदार चाहिए है ना ना डिजाइनदार नहीं चाहिए, सिंपल चाहिए बिल्कुल ही। ठीक है है ना। ओके। तो दोस्तों हुआ ये कि हमने उससे बोला कि भाई अब तू ही बता, अब हम क्या करें, जो तू कहेगा हम वही करेंगे। तो उसने बोला कि भाई मुझे इस फोल्डर की जो कीमत है एक्चुअल में सर्विस सेंटर वाली, वो मुझे दे दो। हमने कहा कितनी कीमत है? उसने बताया 7500 रुपये इसकी कीमत है, 7500 रुपये। हमने कहा ठीक है भाई। अब हमने उस कस्टमर को 7500 रुपये पे कर दिए। अब उसने क्या है, फोल्डर तो चेंज नहीं कराया सर्विस सेंटर जाके, वो 7500 जो रुपये थे ना वो हड़प लिए उसने। वो जो पैसे थे हमारे, हमने ऑनलाइन पे किए थे इसको, वो उसने हड़प लिए। आज भी उन बातों को करीब ऐसा हो गया है 2 साल से हो गया ये, आज भी सिर्फ उस मच्छर बराबर ब्लैक स्पॉट वाली डिस्प्ले को चला रहा है वो। तो दोस्तों इस चीज़ से मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी ध्यान रखना कि अगर आपसे कभी गलती हो जाए तो अगला बंदा कभी मौका नहीं देता उसको सुधारने का, बल्कि आपके चढ़ बैठता है वो। तो दोस्तों मोबाइल हमारा हो चुका है कंप्लीट, और शुरुआत की प्रॉब्लम देखो आप देखेगी, ग्राहक को पटाना पड़ेगा। तो चलिए इसको ऑन करते हैं हम। ये देखिए ये हो चुका है ऑन। अब मैं आपको प्राइस बताऊं या आप बताओगे? पहले आप बताओ कि आप कितने में डालते इस फोल्डर को, और आप दुकानदार होते तो, या दुकानदार हो तो आप कितने में चेंज करोगे इसका फोल्डर?